बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वैसे तो आपने मटन या बीफ कढ़ाई या मटन या बीफ कौरमा, ग्रीन कौरमा आपने बिल्कुल ट्राई किया होगा, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट टेस्ट बता रहा हूँ ग्रीन मसाले में, जो ना कि कौरमा है ना कढ़ाई है, लेकिन ग्रीन है और इसका टेस्ट दोनों से ज़रा डिफरेंट और मुनफरद और मुख्तलिफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट्स कीजिए, फीडबैक दीजिएगा, मुझे लाइक कीजिए, शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन दबा हुआ है उसको प्रेस करके घंटी को बजा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं कि मटन हरियाली या मटन ग्रीन मसाला किस तरह बनता है और इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह बनता है। बीफ हरियाली या बीफ हरा मसाला के लिए हमने 1 से 1.5 किलो ये गोश्त लिया, इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर दी। इसके अलावा हमें 1 प्याली ऑयल, प्याज, 1 बारीक फाइनल चॉप्स अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही 200-250 ग्राम तक, और इसके अलावा हमें दालचीनी, ज़ीरा, लौंग 4 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद, काली मिर्च 12 से 14 दाने, ये नींबू और रेड मिर्च ये हमें बाद में चाहिए होंगी। हम पहले दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, इलायची और काली मिर्च, इनको हवन दस्ते में थोड़ा सा क्रैश कर लेंगे, हल्का सा, क्योंकि क्रैश करने से इसका ऑयल, लौंग का, काली मिर्च का और दालचीनी का ऑयल रिड्यूस होगा, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हमें 3 गड्डी हरा धनिया की चाहिए, उसके साथ 10 जोए लहसुन, 8 अदद हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कितना तीखा चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं इसमें 8 अदद हरी मिर्च यूज़ कर रहा हूँ, और नमक, 3 गड्डी धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और 1 चम्मच नमक। इसको आप ब्लेंडर में ग्राइंड कर दीजिए। इसको हम ग्राइंड करते हैं और इसको मैं क्रश करता हूँ। मैं 1.5 कप ऑयल डाल के, 1 से 1.5 कप ऑयल डाल के इसमें फाइनली चॉप प्याज डाल के इसको लाइट ब्राउन करनी है, बिल्कुल लाइट, इसको जलानी नहीं है, डार्क नहीं करना है इसका, क्योंकि ब्राउन होने के बाद इसका थोड़ा सा जायका कड़वा पे आ जाएगा, लेकिन हमें इसको मीठा, हल्का सा थोड़ा स्वीट जैसा जायका चाहिए, इसलिए इसको बिल्कुल लाइट को ब्राउन करनी है और फ्लेम हमें मीडियम रखनी है जब तक ये हो रही है। ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का डालेंगे। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का डाल के इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लेंगे। इसको भी ज़्यादा जलाना नहीं है, बस 1.5 से 2 मिनट। इसके बाद हमने जो गरम मसाले थे हमारे, इसमें लौंग, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, इसको हमने क्रश कर लिया है ताकि इसका ऑयल रिड्यूस आता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साबुत डालने से या बिल्कुल पिसा हुआ से नहीं आता है, क्रश से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा चला के इसमें 30 सेकंड के लिए हम इसके ढक्कन को ढक देंगे, ताकि इसका रियल टेस्ट अंदर पूरे में फैल जाए। इसको निकाला
और अब हम इसमें जो गोश्त जो हमने बोटियां की हुई थी ये हम शामिल कर देंगे और थोड़ी सी हीट को बढ़ा देंगे। और गोश्त को इसमें भूनेंगे। आँच को हमने फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है, ताकि इसका टेम्परेचर, क्योंकि गोश्त ठंडा था तो उसके साथ जाके उसका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो। अब इसका टेम्परेचर देखें बिल्कुल मेंटेन हो गया है। अब हम इसमें ये दही को हम ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे छोड़ दिया और इसको धीमी आंच पे दम दे के पकाएंगे बिल्कुल ही, वरना गोश्त अकड़ जाएगा, गोश्त गलेगा नहीं। गोश्त गलने तक इसको हम बिल्कुल स्लोली धीमी आंच पे पकाएंगे। अब मैंने आंच इसकी स्लो कर दी, इसके ऊपर ढक्कन दे दिया और इसको 20 मिनट तक, 20 से आधे घंटे तक हम इसको छोड़ देते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। गोश्त डालकर हीट को बिल्कुल लो पे छोड़ दिया है और इसको आधे घंटे तक, अगर मटन हो तो 20 मिनट और बीफ वगैरह हो गोश्त के ऊपर डिपेंड करता है। चिकन हो तो आप इसको, उसका खैर अलग है, तो मैं बता रहा हूँ, तो इसको आधे घंटे तक आपने इसको छोड़ दिया। बाद इसलिए छोड़ा ढक्कन डाल के ताकि गोश्त अपना पानी छोड़े। ये गोश्त का पानी निकला, ठीक है। जब गोश्त ने अपना पानी छोड़ा तो इसके अंदर हमने जो धनिया, हरी मिर्च और लहसुन जिसको हमने ग्राइंड किया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया और उसके साथ हमने उसमें थोड़ा सा पानी चूँकि वो जब मैंने ग्राइंड किया था तो वही मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको ही, और इसको मिलाकर दोबारा इसको हाफ डन, जब गोश्त हाफ डन हो गया, इसने अपना पानी रिड्यूस किया, फिर हमने ये हरी मिर्च, लहसुन और धनिया का पेस्ट ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको दोबारा हमने ढक्कन ढककर फिर इसको हमने छोड़ दिया ताकि ये गोश्त का पानी जब रिड्यूस हुआ, उसके सेल्स, उसके मसाम खुल गए। अब चूँकि ये दोबारा ये गोश्त जब पकेगा तो इसके अंदर तक इसके जूस जाएंगे, इसका टेस्ट इसके अंदर तक शामिल होगा, इसलिए दोबारा हमने ढक्कन ढक के इसको छोड़ दिया। आँच हमें इसकी धीमी रखनी है वरना गोश्त अकड़ जाएगा। धीमी आँच पे गोश्त बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा। चिकन डन हो चुकी है, ये मटन हमारा गल चुका है। इसमें देखें ये ऑयल आ गया है, पानी पूरा इसका ख़त्म हो गया है। इसको लास्ट में हम ये लाल मिर्च जो रखी थी, ये लाल मिर्च हम डालेंगे और 1 लेमन जूस वो डाल के इसको दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। हमारा मटन हरा मसाला या मटन हरियाली आपके लिए रेडी है। ये देखें इसका लुक, इसका टेस्ट, इसका अरोमा। आई होप आप इसको बिल्कुल लाइक करेंगे। इसका टेस्ट समथिंग डिफरेंट है, ना ये कढ़ाई है ना ये कोरमा है। इसका टेस्ट दोनों से एक अलग और मुनफरद है। आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।